नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 70 लाख अफराद आलूदा हवा की वजह से मरते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, आप अगर पाकिस्तान में होते हुए ये सोच रहे हैं कि अगर आप स्मोकर नहीं हैं, सिगरेट नहीं पीते, तो आपकी जान, आपके फेफड़े, आपके गुर्दे, आपकी सांस की नाली महफूज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिगरेट नहीं भी पी रहे तो भी आपकी जान को उतना ही ख़तरा है जितना कि किसी भी सिगरेट पीने वाले शख्स को है। उसकी वजह यह है हमारी मौजूदा आलूदा हवा। प्रॉब्लम यह है कि स्मोग का जो लफ्ज़ है वो हमने गुज़श्ता 4-5 सालों में हिफ्ज़ कर लिया है, और उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी हवा में, यानी आपकी जो एयर पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसमें इजाफा हो जाता है और आपकी हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ साथ मीथेन जैसी गैस की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, तो फिर ख़तरा पैदा होता है स्मोग का। बेसिकली स्मोग जो है वो फोग और स्मोक का मिलाप है, इम्तिजाज है, और उससे बनती है स्मोग। अब हमारे यहाँ पे जो शहरी हैं, लाहौर शहर माशाल्लाह से टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना चुका है, और गुज़श्ता कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 486 था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप किस किस्म की हवा जो है वो इनहेल कर रहे हैं। हम समझते हैं ये फोग है, लेकिन ये फोग नहीं है। गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने दिल्ली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, पहले नंबर पर बराजमान हो गया था। मौजूदा हुकूमत पंजाब ये कह रही है कि हम स्मोक से निपटने के लिए इकदाम करेंगे, भट्टे बंद करेंगे, उसके साथ साथ हम गाड़ियों पे चेक एंड बैलेंस करेंगे। गाड़ियों की तादाद जो है इन एंड आउट वो कम की जाएगी, क्योंकि गाड़ियों से 45% धुआं जो है वो निकलता है, और उसके साथ साथ 20% ज़रात से भी प्रॉब्लम पैदा होती है जलाने से उसको, और उसके साथ साथ जो बाकी का है रेशियो, उसमें आपकी फैक्ट्रीज़ जो है वो अपना हिस्सा डालती हैं। आम आदमी से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके लिए जो ये बारिशें नहीं हो रही हैं, हो ही नहीं रही हैं, जो कि दिसंबर तक कहा जा रहा है कि नहीं होंगी, शायद पूरा महीना गुजारना पड़ेगा, उसकी वजह से जो स्मोग है, क्या उनको कोई इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं, और उनको पता भी है कि ये स्मोग है क्या, किस चिड़िया का नाम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे पता है फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, ये पता है आपको? क्या वजह क्या लग रही है इसकी फ़िज़ाई आलूदगी? ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक है इतनी, उसके अलावा जो है धुआं है, ज़्यादा गंदगी है, उसकी वजह से हो रही है। मुझे बताएं कि हम जो है, क्या हम किरदार अदा कर रहे हैं? ये जो आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी, इसमें इजाफा जो हो रहा है वो हमारी वजह से तो नहीं हो रहा? हम तो अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ना ही हो रहा हमारी तरफ से, बाकी जो है ट्रैफिक का ज़्यादा होता है, आपको पता है ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि हुकूमत जो है वो इस बात पे गौर कर रही है कि हम गाड़ियों पे जो है वो पाबंदी लगाएंगे, कम से कम इस्तेमाल की जाए। तो आपको लगता है कि लाहौर जैसे शहर में, जिसकी 1.5 करोड़ आबादी है, या कराची जैसे शहर में जिसकी 2-2.25 करोड़ आबादी है, वहाँ पर ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है इसको किया जा सकता है इससे स्मोक में? इधर पार्किंग प्लाजे नहीं है मार्केट्स में, इसकी सबसे बड़ी वजह। लेकिन ट्रैफिक तो इधर कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जितनी आबादी वाले में। ईंधन भी तो यूज़ करते हैं ना लोग, रिक्शा में और वगैरह वगैरह गाड़ियों में सस्ती क्वालिटी के तेल इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर बात है जी, जब गवर्नमेंट की तरफ से आप इशू हो रहा है तो वो लोग सेल के ले रहे हैं ना। अच्छी क्वालिटी का ऑयल आएगा तो लोग अच्छी लेंगे, जब अच्छी मिलेगा। गवर्नमेंट काबू पालेगी स्मोक जो है, सांस की फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, और जैसे गुर्दों का मसला है, दिल का मसला है, सांस का मसला है, वो इज्तनाब बरतें बाहर जाने से, मास्क पहने। कोरोना भी हमारे मुल्क में, तो आपको लग रहा है कि ये काबू पालेगी हुकूमत? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह की तरफ से है, तो ये अल्लाह पाक की वो दे दे। पंजाब हुकूमत ने तो इसे कुदरती आफत कह दिया है। आपको लगता है ये आफत है, कुदरती आफत है, या हमारी भी इसमें कोई गफलत है? कुछ इंसान की है, इंसान की तरफ से, वो अल्लाह को याद नहीं करते हैं। अल्लाह पाक को याद रखें। मेरा ख्याल नहीं है कि कभी ऐसा काम भी करें और अल्लाह को हर टाइम याद रखें, तो मेरा ख्याल नहीं कभी ऐसी मामला पैदा हों। ये सिर्फ हमारी गलतियों कुताहियों की वजह से है सब कुछ, ठीक है। आपको लगता है कि स्मोक जो है वो हमारी कुताही की वजह से हुई है, तो मौजूदा हुकूमत इस पे काम कर लेगी? मौजूदा हुकूमत तो अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है? इमरान साहब आए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। हमारे रोज़गार बंद हो गए हैं, हर चीज़ बंद हो गई है, हम कमा नहीं सकते सही। जो हम 2-3 साल पहले कमाते थे वो अब कमाई है ही नहीं हमारी। ठीक है, ऊपर से स्मोक का भी बड़ा इशू है। अस्सलाम वालेकुम, आपको इल्म है स्मोक क्या होती है? जी जी जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स का पता है लाहौर का क्या है?
2-3 दिन से तो 300 से बढ़ा हुआ है ये नहीं हो रहा। चलिए शुक्र है इनको कुछ मालूम है। इस वक्त आप चेक करेंगे तो शायद अब अभी का पता नहीं है, लेकिन मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था तो वो इट वाज मोर देन 160, विच इज़ लाइक बहुत रिस्की है ये, क्योंकि 150 से ऊपर अगर जा रहा है तो आपकी जो हवा है वो सांस लेने वाली नहीं है, क्वालिटी गिर गई है। क्या लग रहा है आपको, ये क्यों है हमारे यहाँ पे स्मोक का इतना इशू क्यों हो गया है? ये जब से ये ऑटो रिक्शा और ये जो फैक्ट्रीज वगैरह ये तो चल रहे हैं, ये उसकी वजह से ही बढ़ रही हैं ये चीज़ें। पहले तो नहीं था इतना ज़्यादा, आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो कुछ भी नहीं था, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। जिस तरह पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, यूजेज ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हो रहा है, फैक्ट्री का धुआं, जाहिर बात है उसकी वजह से होगा। क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ पे तो एनवायरनमेंट का पूरा इदारा बैठा हुआ है। तो ये यहाँ से बाहर निकाल देना, लाहौर से सारी ख़त्म कर दें, इनको साइडों पे फेंक दें। आप गाड़ी अपनी छोड़ेंगे? मेरे पास तो है ही नहीं गाड़ी। है ही नहीं, बाइक तो होगी। हाँ बाइक तो है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक भी धुआं निकालती है ना? नहीं कौन छोड़ेगा? नहीं, मेरे पास बाइक है वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक धुआं तो निकालती नहीं है ना? निकालती धुआं, वो और हैं। इनको लग रहा है कि धुआं नहीं निकालती, लेकिन एक्सर्शन होती है, वो होता है। वो इतनी ज़्यादा नहीं ना होती, इनसे इन्हें चाहिए सबसे पहले यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया बाहर निकालें। लाहौर में अब ये सारा पीछे ये फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री को लाहौर से बाहर निकालें, लाहौर को इंडस्ट्री से बाहर निकालें। इंडस्ट्री को लाहौर से बाहर निकाल दें, ठीक है, बाकी सारा सही है लाहौर। सही हो हाँ जाएगा। जी, कानून बनना चाहिए, कोई जुर्माने, कुछ बनेगा तो फिर ही कुछ होगा, अदरवाइज वैसे कुछ नहीं हो सकता। बट्टे छट्टे बंद करने से कुछ तो भट्ठा बंद करेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म होगी ना। मैं अगर आपको कहूँ कि आप जो सांस ले रही हैं, आप सिगरेट पी रही हैं, हाँ जी, तो आप मानेंगी? इस वक्त तो नहीं मान सकती क्योंकि नॉर्मल मुझे लग रहा है। इसलिए मान सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है कि रात का टाइम है और हमें जो स्मोक है ना वो रात के टाइम उतनी दिखती नहीं है, हम तो दिन के टाइम उसको फील कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ कि अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करती हैं तो भी आप सिगरेट जितना धुआं ले रही हैं। भी ये जो पहनना चाहिए आप लोगों को, पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, है भी मेरे पास है भी, लेकिन मतलब लिया था आपने? अभी मेरे बैग में है, मुझे क्योंकि उससे सांस नहीं आती, जुकाम, मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने यूज़ नहीं किया, पहनना चाहिए, तो मैंने यूज़ नहीं किया। काम है। उससे तो वैसे ही हवा अंदर नहीं जा रही होती तो। नहीं, मौसम काफी बेहतर हो गया है। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? आपको पता है कि स्मोक क्या होती है? स्मोक ही आजकल जो आ रही है वो स्मोक ही है बस। स्मोक है, ये फोग नहीं है। स्मोक है ये, ये आलूदा है कि ठीक है ये फोग जैसी है? आलूदा है ये तो। आलूदा है। Yes, yes. लेकिन हमारे लोगों को पता क्यों नहीं है कि ये आलूदा है, आलूदगी है? मास्क क्यों नहीं पहन रहे लोग? हाँ ये बात तो ठीक है, मास्क पहनना चाहिए। हालांकि कोरोना भी है। है, मैंने बिल्कुल अच्छा किया, मेरी गाड़ी में पड़ा, मैं ले ही आऊँ तो। ले आए प्लीज, ले आए प्लीज। देखिए ना, ये होती है अच्छी चीज़, अच्छा जेस्चर कि भाई नहीं पता है तो मान लिया और फिर फ़ौरन से हमने ये चीज़ तहैया कर ली कि हम मास्क भी जो है वो लेकर आए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपको पता है कि लाहौर की जो हवा है, आबो हवा, ये अच्छी नहीं है? अच्छी है, अब आप पे डिपेंड करता है कितनी अच्छी लगती है आपको, कितनी अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि इतनी आलूदा है कि दुनिया के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं लाहौर। जी हमारे पास पैसे होते तो हम हल्का निकल जाते हैं हम, अब हमारे पास वो नहीं, तो मैं ये आलूदगी को अच्छा समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है ये आलूदगी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमने रहना ही यहाँ पे है, तो इसलिए हमारे लिए तो अच्छी है। आलूदगी अच्छी है? ये है तो क्या आप ख़त्म कर सकती है इसे? नहीं, हुकूमत तो बहुत सारे इकदाम कर सकती है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। हुकूमत ने इकदाम किया, मुझे बताएंगे ज़रा कौन से, किस किस्म के, किस चीज़ के? कहती है कि वो करेगी, हुकूमत तो बहुत कुछ कहती है, मुझे बताए कौन सा काम होता है जो हो जाता है? नहीं होगा। क्या कर लेंगे आप बताएं मुझे, क्या हो सकता है? कोई क्या? टीम बना दे, कोई विजिलेंस टीम बना दे, वहाँ से जुर्माने हो जाए। उसका सिर्फ आपको बताया, हमें नहीं बताया। हमें इतना पता है कि हम ऐसे थे, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बड़ी मायूसी लग रही है। आपको स्मोक का पता है? हाँ स्मोक आगे आ जाइए, क्या होती है? फिजा आलूदा हो जाती है और क्या होता है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को पता है, मीडिया ने बड़ी अवेयरनेस दी हुई है। मम्मी मीडिया ने हमें माँ बाप ने दी है। माँ बाप ने दी है, माँ बाप के दौर में तो नहीं होती थी स्मोक। माँ बाप ने दौर अभी तो मोहब्बत हयात है ना, अभी उनका दौर ही है। अच्छा अच्छा, माँ बाप ने अभी शुक्र हमें इनके माँ बाप याद है। माँ बाप ने बताया, इतने बड़े हो गए हैं कि बेटा बाहर नहीं जाना, मास्क पहनना है। कहा था ये? पहना क्यों नहीं? बस अब सारा दिन थंग आ जाते हैं ना, कान बड़े हो जाएंगे पहन पहन के। मुझे बताएं कि स्मोक की रोकथाम के लिए या फिजा को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कर रही है, दरख्त लगा रही है, इसका हल दरख्त ही है। दरख्त लगाएगी अमेजोन में। अमेजोन तो आप जानते हैं अमेजोन किसे कहते हैं? अच्छा, अमेज़न तो यहाँ पे नहीं है ना। ओहो, तो उसका असर तो है ना, वर्ल्ड को 30% ऑक्सीजन वो देता है। हमारे यहाँ पे छाना लेकिन वाला वो- मैनकाइंड ज़्यादा बड़ा जंगल है। नहीं नहीं, वो नहीं बढ़ा सर। अमेजोन तो कम से कम 30-35 मुल्कों में आता है। नहीं नहीं,
अमेज़न की बात नहीं करी मैं, बात करी छांगा मांगा की, जो दुनिया में बड़ा जंगल है जो आदमी ने लगाया है। अच्छा वो आप कुदरती नहीं मसनूई कह रही हैं। हाँ, मसनूई कुदरत नहीं कह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि चलें दरख्त लगाने से तो हम ओवरकम कर सकते हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये है कि अभी टेक्नोलॉजी हम बहुत पीछे हैं। ये गाड़ियों वगैरह जो आ रही हैं, इलेक्ट्रिक आ जाएँ या फ्यूल से जो धुआं बनता है वो बगैर धुएं वाली आए तो फिर उससे कम होगा। ज़्यादा तो गाड़ियों की वजह से होता है ना। गाड़ियों की वजह से आपको लग रहा है? लॉकडाउन रहा है, ठीक है, तो वहाँ से हम पोस्टें देखते थे आज ही फलां जगह से फलां। तो हो गया था ना लाहौर। हाँ, लाहौर नहीं पूरा दुनिया खूबसूरत हो मैं गई तो थी। लाहौर की बात करूँगी, मैंने वही देखी थी तस्वीरें। कराची भी बात में बड़ा खूबसूरत हो गया था, मतलब हॉक बे की पिक्चर्स देखने वाली थी। हाँ जी, हाँ जी, सही हाँ है। ना, अच्छा था ना। अच्छा। तो हमारी फैक्ट्रियों से कुछ नहीं होता। फैक्ट्री तो बहुत कम है पाकिस्तान में, गाड़ी का ज़्यादा कम काम खराब है। कैसे कम है? हम टेक्सटाइल में इतने आगे हैं, वहाँ से धुआं निकलता है। कहाँ आगे हैं? बांग्लादेश चला गया सारा टेक्सटाइल हमारे भट्टे आगे- पूरा चला गया, उनको नूर चला गया, सारे ग्रुप चले गए। अच्छा यानी हम हमारा भट्टे पहले थे कोयले के ऊपर, अब वो भी इलेक्ट्रिक हो गए हैं। वो ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी तक हुआ ही नहीं है, मतलब वो जो टेक्नोलॉजी है उस पर पूरा कन्वर्जन। आप कहाँ रहती हैं? ये हुकूमत बता रही है। आप कहाँ रहती ये हैं? हुकूमत बता रही है। ओहो, मैं जनूबी पंजाब में रहता हूँ, वहाँ ज़्यादा भट्टे ही हैं। अच्छा, वहाँ पे सारा सिस्टम इलेक्ट्रिक हो गया। हाँ, कोयला आ गया है, धुएं पर लकड़ी जलती थी। अच्छा, कोयले का भी तो धुआं होता है। नहीं, कोयला का नहीं बनता है होता। वो जो लकड़ी उठाते हैं ना पहले खेतों से, वो कपास वाली लकड़ी, वो लकड़ी में उनसे धुआं नहीं होता। नहीं, लकड़ी में धुआं होता है, कोयले में कम होता है। अच्छा, कोयले में कम होता है, हाँ लेकिन जी। होता है ना। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा गाड़ियों की वजह से देखिए कितना रश है यहाँ पे। क्योंकि सरमायादार है ना बेचारे, वो डिफेंड कर रहे हैं उस चीज़ को कि फैक्ट्रियों से धुआं नहीं निकलता, गाड़ियों का ज़्यादा होता है। हाँ होता है, मैंने पहले ही बताया था कि 45% गाड़ियाँ होती हैं। आप भी मुत्तफिक हैं कि गाड़ियों की वजह से स्मोक हो रही है? हर चीज़ की वजह से होती है जी। आजकल तो तंदूरों से भी धुआं निकलना शुरू हो गया। अच्छा, गाड़ियों की वजह से लाहौर में हो सकती है क्योंकि बड़ा शहर है, कराची में हो सकती है, बड़ा शहर है, लेकिन अगर मैं उन शहरों की बात करूं जो बहुत ही जहाँ पे है ही नहीं, बलूचिस्तान में इधर उधर जो मज़ाफाती इलाके हैं जहाँ पर इतना रश नहीं है आबादी का, वहाँ पर क्यों है स्मोक? इस चीज़ का जनाब हमें तो नहीं पता है, लेकिन मैं लाहौर के बारे में आपको कह सकता हूँ, यहाँ पे जो सी स्मोक है फैक्ट्रियों की वजह से है, गाड़ियों की वजह से है। तो इनको ना थोड़ा सा ना दूर करके, जहाँ पे कोई आबादी वगैरह ना हो, इनका वहाँ पे सेटअप करना चाहिए फैक्ट्रियों वगैरह का, ठीक है। ऐड कर दूं, लाहौर में ना एक ज़माना था कि फैक्ट्रीज दूर ही होती थी, कराची में भी दूर ही होती थी। आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमने इंडस्ट्रियल एरिया लपेट में ले लिया है। इंडस्ट्रियल एरिया हमारी वजह से नहीं है यहाँ पर, मतलब हमने ये काम किया है। तो जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को स्मोग से मुतालिक अवेयरनेस है कि नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ इंट्रो में अपने कि 20% जो ज़रात है ना उनके जलाने से, जैसे वो उसका जो बाक़ियात होती है वो जलाने से भी जो धुआं निकलता है उससे भी स्मोग होती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि बारिशें नहीं होती हैं। फिर उसमें हमारे भट्टे भी शामिल है, जैसे हुकूमत बंद करने की भी कोशिश कर रही है। पिछले साल भी हमने देखा कि किया भी था कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद क्या हुआ था। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम जानना ये चाह रहे हैं कि आम आदमी को स्मोग के बारे में पता है या नहीं पता है। वरना हमारे यहाँ पे ये होता है कि सुबह सवेरे हम समझते हैं कि फोग हुई है, वाह यार मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी अभी आई नहीं मुकम्मल तौर पे, लेकिन फोगिंग स्टार्ट हो गई है, हालांकि वो स्मोग होती है। कुछ पता है इसके बारे में? ऐसे है कि आज से अगर कोई 5-10 साल पीछे चले जाए ना, तो स्मोक का किसी को पता ही नहीं था कुछ स्मोक नाम की भी कुछ चीज़ है। तो ये असल में वजह यह है कि हम लोग खुद जिस तरह अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, अगर 1 महीने बाद अगर आप डस्टिंग नहीं करते, सफाई नहीं करते, तो पूरा घर जो है वो गंदगी की तरफ से ढेर बन जाएगा। तो जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, यानी कि उस वक्त तक माहौल चेंज नहीं हो सकता। यहाँ से 3-4 किलोमीटर अगर आप आगे जाए ना तो काना आ जाता है। अभी तकरीबन मुझे 10 दिन पहले की बात है, जब कटाई होती है ना फसलों की, तो जितने भी महकमे हैं कोई महकमा काम नहीं कर रहा। महकमा ज़राअत का जो शोबा जिसको जो भी शोबा आ जाता है, अब महकमा ज़राअत ने तो जो जलाते हैं वो जिस शोबे ने उसको उनको ख़त्म, यानी कि उनको मना करना आता है। लाहौर से बाहर आप खुद देख लें क्या सूरत हाल होगी। FIR कटेगी अगर आप अपने अनाज के बाद वो जो जारी बात आप फोक को जलाएंगे तो इस पे FIR भी दर्ज होगी। इसमें होता क्या है, सबसे शॉर्टकट, हर बंदा जो ना वो शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहता है। अब अगर वो जब फसलें की कटाई होती है वहाँ पे उनको दोबारा से एक दफ़ा ट्रैक्टर चला के सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अब जला के वो क्या होता है कि सारा जो यहाँ तक वो पौधे होते हैं वो सब जल जाते हैं, उनका टाइम बच जाता है, उनका पेट्रोल बच जाता है। ये नहीं वो सोचते कि इससे हमारा जो माहौल है
हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हम कितनी बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप मार्केट में खड़े हैं, आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द सारी गंदगी है, ठीक है। तो जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। स्मोक डे बाय इंक्रीज़ करती जाएगी। एक दौर था कि लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, अब आपके सामने है कि अभी यानी कि कोई इतना वही आपकी बात कि अभी वो धुंध वाला सीन नहीं है, लेकिन लोगों के सामने बड़ी ये धुंध है। तो ये खुदा ना खासा हमारी आने वाली नस्लें हैं, तो उनके लिए हम क्या दे के जा रहे हैं। तो हमें खुद सोचना चाहिए, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदलेगा। ये वजह है। सोच बदलना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। स्मोक क्या होती है? स्मोक होती है ये जो धुआं, ये डस्ट, इससे जो ये फ़ज़ा में जाती है, ये कार्बन आलूदा हो जाती है, ये सारी कार्बन और मोनोऑक्साइड होता है। ये जो है ना आपके सांस में प्रॉब्लम करती है, ऑक्साइड होता है। और इसका एक जो मेजर प्रॉब्लम है ना आजकल जो चल रहा है, आप अपने लाहौर के सराउंडिंग एरियाज में देखें, ये जो धान की फसल जो लोगों ने काश की है जलाते हैं, और जला के वो सारी और जी जो भट्ठे चल रहे हैं आज तो होते हैं। मुझे भी किसी भाई ने कहा सारे इलेक्ट्रिक हो गए हैं। नहीं, किसने कहा आपको इलेक्ट्रिक हुए? एक साहब उन्होंने मुझे कहा सारे इलेक्ट्रिक हो गए हैं। पाकिस्तान में हुकूमत कह रही है कि नहीं हुए। पाकिस्तान में अगर इलेक्ट्रिक हो जाए ना तो फिर तो निज़ाम ही ठीक हो जाएगा। ये हुकूमत का मतलब इस पे जो है ना मतलब एक्शन सो है, मतलब नहीं है काबू। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या गलती हो रही है? क्या आप और मैं इस फिजाई आलूदगी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं किसी तरीके से? डाल रहे हैं। देखें, हम किसी पे तवज्जो ही नहीं देते। मतलब कोई ये गाड़ियाँ हैं या जो मतलब ये फसलें जिस तरह जल रही हैं, कोई हर बंदा देख रहा है। रिक्शा हमारे यहाँ पे बड़ा आम है। अरे ये रिक्शा जो है ये देख रहे हैं लोग, कोई कंप्लेन नहीं करता, किसी को कोई नहीं बताता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब देख के हमारी भी ड्यूटी है, नहीं कि गवर्नमेंट सारे काम खुद करे। आवाम को भी देखना चाहिए कि हम अपने मतलब हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं कि पॉइंट आउट तो करें ना कि मतलब ये काम गलत हो रहा है, इसको गलत नहीं होना चाहिए। मतलब वो उसकी जो है अथॉरिटीज़ हैं उनको बताना चाहिए। और ये जो हमारे माहौलियात वाले हैं वो क्या कर रहे हैं बैठ के, मतलब खाली तनख्वाहें ले रहे हैं। आपने कभी देखा है कि कोई माहौलियात का कोई बंदा किसी को मतलब जाके कोई कहीं पे वो फोकस कर रहा हो या उसने कोई एक्शन लिया हो? कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ हमारे मुल्क में कुछ महकमे ऐसे हैं जो खाली सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और उनका वर्क कोई नहीं है और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तब्दीली क्या तब्दीली वाला एक बंदा क्या कर सकता है? जब नीचे ठीक नहीं होंगे, सिस्टम नहीं ठीक होगा तो एक बंदा क्या करेगा बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है स्मोक क्या होती है? कुछ सुना है कभी टेलीविजन पे स्मोक हो गई है? जी, पता है क्या होता है? अगर देखा जाए तो यही होता है कि ये जो आलूदगी वगैरह और ट्रैफिक की वजह से और ये स्मोक ट्रैफिक की वजह से और भी इसमें आंसर है। और ये जो स्मोकिंग करते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। और फैक्ट्रीज का धुआं वगैरह जो होता है। एग्जैक्टली। और भी जो हम लोग अपनी वो धान की फसल वगैरह जलाते हैं वो भी उससे भी होता है। जी अच्छा, मुझे बताएंगे जो स्मोक हो रही है हर साल में, पिछले साल भी सुना होगा जी। लाहौर की फिजा इतनी आलूदा हो गई कि सांस लेना दूभर है। अब जिनको लंग्स का इशू है, फेफड़ों का इशू है, जिनको सांस का प्रॉब्लम है, दमा के मरीज हैं, उनके लिए तो बड़ा डेंजरस है ना ये। जी। क्या लगता है आपको कि हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? किस किस्म की फिजा दे रहे हैं? आलूदा फ़िज़ाई दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल धुआं वगैरह हर तरफ हो रहा है, तो ये आलूदा फ़िज़ाई होगी आने वाली जनरेशन के लिए। आपने कभी बचपन में सुना था कि मामा स्मोक हो गई है? नहीं, कभी नहीं। आपने भी नहीं सुना था? नहीं, आपको नहीं सुना था। नहीं, वो धुंध वगैरह होती थी हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ नहीं होती थी। तो होती है ना जब बारिश हो जाए, सर्दी आ जाए। जी बिल्कुल। लेकिन लगता है आपको कभी कभी कि धुंध है यार ये मामा ये नहीं, दिखने में वो धुंध नहीं लगती, दिखने में धुंध नहीं लगती वो, और वो उसकी वजह से ना गले में खारिश वगैरह, आंखों में जलन होती है, गला ख़राब होता है, रनी नोज़ होता है, फेफड़ों में तकलीफ होती है, सांस में मुश्किल होती है, और हम लोग समझते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे ही है? यस। तो मुझे बताएं कि इसका हल क्या है? हम किस तरीके से एज इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे भी हम इस पे कैसे काबू पा सकते हैं? हम क्या किरदार अदा करें? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। उसके अलावा ये जो स्मोकिंग वगैरह कम से कम करें, इससे हम ये फ़िज़ा साफ़ कर सकते और हैं। हम गंदा ईंधन जो इस्तेमाल करते हैं वो भी एक वजह हो सकती है ना? जी। आप कुछ कहना चाहेंगी इस मौके पे कि जनाब जो टीवी पे आपको देख रहे हैं कि आप जो नए बच्चे बच्चियां हैं जिनको अवेयरनेस है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, कि भाई वो अपना किरदार कैसे माहौलियात में जो है वो माहौल को बेहतर बनाने में, फ़िज़ा को बेहतर बनाने में अदा कर सकते हैं?
सबसे पहले तो हमें ये ट्रीज़ वगैरह सबसे ज़्यादा लगाने चाहिए। उसके बाद जो ये न्यू जनरेशन जो है वो स्मोकिंग कर रही है, उनको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ट्रैफिक में जो कर रहे होते हैं और अभी हम भी कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हम वो सारा इनहेल कर रहे हैं ना। हाँ जी 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 बिल्कुल। और ट्रैफिक वगैरह का जो धुआं है हमें उनसे गुरेज करना चाहिए, ट्रैफिक को कम करना चाहिए। और साइकिलिंग जो है वो हमारे कहा जाता है कि लंग्स के लिए भी ठीक है, साइकिलिंग ज़्यादा करनी चाहिए। और जिस साइकिलिंग करेंगे तो ट्रैफिक कम होगी और धुआं भी कम होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है इनसे बात करके। साइकिलिंग तो चले पाकिस्तान में पता नहीं कब इन होगा ये रिवाज, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी बेहतर हो जाए ना, इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाए। आपको पता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम भी है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी होती हैं अब कुछ किलोमीटर्स तक वो जो हैं वो उस पर बैटरी पे चलती हैं। तो ये जो सिस्टम्स है ना, अगर ये पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के बेहतर हो जाएंगे और हर बंदे को फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो सस्ती सवारी हासिल करे, तो शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी गाड़ी निकाले सर्दी में गर्मी में अपना ईंधन ज़ाया करे और फिर पैसे लगाकर वो दफ्तर जाए, काम पे जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए। तो कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा। और फिर उसके साथ साथ आपको ये भी विजिलेंस रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी है वो किस हद तक गिरी हुई है, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेंगे आवाम से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, जान ये रही हूँ कि ये जो स्मोक है ये कहते हैं किसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, स्मोक का पता है? ये आलूदगी वगैरह। आलूदगी होती है। चलिए मुझे बताएं कि ये आलूदगी जो है हमारे मुल्क में, मतलब मैंने 5 साल पहले इसका नाम नहीं सुना था, अब हम क्यों सुन रहे हैं? अब सुन रहे हैं, वजह क्या लग रही है? गवर्नमेंट की नाअहली। तो और क्या है? तो ये नाअहली कैसे दूर की जाएगी? ये आप लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं जी। पता है आपको कि ये स्मोक से होता क्या है इंसान के साथ? और स्मोक से ये होता है कि इंसान की मछली होता है दिमाग पे और सीने पे, चेस्ट पे जी जलन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं इससे, आलूदगी से। ये बीमारियाँ भी अक्सर पैदा हो जाती हैं, गंदगी है ना। देखिए, गंदगी से तो हर बीमारी जन्म लेती है। और ऊपर से कोरोना गया नहीं है। कोरोना गया नहीं है और गवर्नमेंट को इसको वो करना चाहिए कंट्रोल। हम लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो? देखिए पीछे मास्क नहीं पहने हुए। आप भी पहनी हुई, मैं भी पहना हूँ। जी हाँ, वो नहीं पहने हुए, मकसद लोग लाली कर रहे हैं। अपने आप को खुद सेव करना चाहिए। मैं हालांकि हार्ट का पेशेंट हूँ। जी हाँ, मैंने कराची से तब्बा से मैंने बाईपास हुआ ओपन हार्ट सर्जरी। ये स्मोक बुरी है वैसे? जी हाँ, मैं वैसे भी स्मोक करता नहीं हूँ, वैसे भी मेरा नहीं है मकसद, ना चाहे किसी उससे मेरा वो नहीं है, फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है। मैंने एहतियात करते हैं? मैं एहतियात करता हूँ अपने आप को। कराची में भी इसी तरीके से मौसम हो जाता है स्मोक? स्मोक का नहीं, वहाँ पे कराची बाय द वे लाहौर से पीछे ही है, लाहौर काट गया कराची को। जी हाँ, अब पिछले साल तो हम दिल्ली को भी काट गए थे, पहले नंबर पे आ गए थे। जी हाँ, पहली बार हुआ कि हमने इंडिया को ऐसा पीछे छोड़ा के छोड़ दिया। सही बात है। अपने माहौल को बेहतर करें। मकसद हम लोगों को आपस में वो करना चाहिए, डिफेंस अपना करना चाहिए, तभी आदमी करना। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको मालूम है कि फ़िज़ाई आलूदगी क्या होती है, इसके असरात क्या होते हैं? एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है बस, और बहुत बीमारियां फैलती हैं इससे। गला ख़राब हो जाता है, आँखों की सूजन, तो ये कोरोना जैसा ही है तकरीबन। ये भी इसका कोरोना भी है। ये तो बचा कैसे जाए? ये तो डबल हो गया। बचा कैसे जाए, क्योंकि दिसंबर तक तो कोई आसार नहीं है। देखिए, बचने का तो अल्लाह पाक ही जानते हैं कैसे बचा जाएगा। बाकी ये है कि कम से कम लाहौर में तो ये किसी सूरत में भी जाने वाला नहीं है। जो एहतियात हम कर रहे हैं, एहतियात आपने भी माशाल्लाह की हुई है, हमने भी की हुई है, आपके साथियों ने भी की हुई है, पूरी टीम ने की हुई है। बुजुर्ग जो है ना, उनको भी चाहिए एहतियात कर, बुजुर्गों के लिए भी बड़ा खतरा। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ जी, असल ये है कि ये हमारी जो ट्रैफिक है और हमारी जो पोल्यूशन है, वो जिस तरह आप देखें लॉकडाउन में जो पिछले हमारे 7-8 माह गुजरे हैं, तो बिल्कुल स्मोक का चक्कर ही नहीं था। वेल खूबसूरत फिजा थी और बहुत सारी चीज़ें बड़ी दूर से नज़र आ रही थी, जैसा कि आप मतलब कि प्रिंट मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया पे भी आया, तो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई हैं। तो लेकिन यह है कि अभी इसका जाने का तो कोई ऐसा नहीं है, नवंबर दिसंबर तो इसी तरह निकलेगा। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी ना, बड़ी अच्छी बात की है। लॉकडाउन के दिनों में पूरी दुनिया में जो कि लॉकडाउन चल रहा था,
तो आप यकीन कीजिएगा कि ओजोन लेयर जो है ना वो बेहतर हो गई थी हमारे जो वहाँ पे जो गैप है वो फिल होना शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि हम कितनी गंदगी फैला रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बचा कैसे जा सकता है? क्या इकदाम करें कि हम कोई नहीं, आप ट्रैफिक का देख लें, सारा धुआंधार गाड़ियाँ, कुछ भी नहीं हो सकता इधर, पॉसिबल नहीं है। तो मुहिम भी थी शजरकारी मुहिम। हुकूमत का तो ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। देखे ना, एक 4 अफराद है घर में, 10 गाड़ियाँ हैं, तो देखे उनमें कितनी खराब है। अब ये अगर गाड़ी रखने की नौबत या रिक्शा रखने की नौबत, बाइक की नौबत इसलिए आती है ना कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं अच्छी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लाहौर में जितना कुछ कर दिया गया है ना जी, और जितना कुछ हो गया है, ये ऑल ओवर द कंट्री किसी मुल्क में, किसी शहर में इतना नहीं है। मतलब इसमें ट्रैफिक का भी निज़ाम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है कि मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है सारे। लेकिन इसके बावजूद अब हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो ये मतलब कि अपनी पर्सनल गाड़ियाँ, ज़ाती बंदे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो उस पर तो बंदे ने खुद चेक करना है ना। गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है इसके साथ? गवर्नमेंट के खिलाफ तो हर बंदा बातें बनाना जानता है। कह रही है कि जी हम लाहौर शहर में गाड़ियाँ जो हैं वो कम करने की भी कोशिश करेंगे, जुर्माने भी करेंगे। पॉसिबल नहीं है ये, पॉसिबल नहीं है किसी सूरत। बंद करने का आपको लगता है कि ऑप्शन हो सकता है? कि अभी उन्होंने कहा तो नहीं है। देखिए जी, स्कूल अगर बंद हो भी जाता है तो बीमारी किधर जाएगी? बच्चों तो पहले ही सारे 100% बच्चे नहीं जा रहे, आपके इल्म में है, बच्चे नहीं जा रहे 100%, जा रहे हैं, मतलब 70%, 65% इतने जा रहे हैं, 100% बच्चे नहीं जा रहे। कोरोना है, कोरोना के साथ फिजाई आलूदगी है, इसे कोप अप कैसे करेंगे? मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि फिजाई आलूदगी का पता क्या होता है? फिजाई आलूदगी का यही धुआं वगैरह ही होता है, और क्या होता है? गंदगी होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपको ज़्यादा शुक्र है पता है। तो मुझे बताएं कि इसकी वजह क्या है? ये स्मोक जो है, आपने लफ्ज़ सुना होगा टीवी पे, फोग नहीं, ना ही स्मोक, स्मोग, इसकी वजह क्या है? वजह आपको पता ही है, जो आज का ना दरख्त है हमारे पास, ना कोई ऐसी चीज़ है जो जिस चीज़ का अब इसके साथ मुकाबला कर सकें। हमारे मुल्क में दरख्त ना कोई फ़ज़ा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी इन्होंने। अच्छा, वैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शजरकारी मुहिम तो शुरू की थी, आपको याद है ना उन्होंने 1 अरब दरख्त भी लगाए थे केपी में? ख्वाबों में लगाए हैं ना, हकीकत में नहीं लगे। आप कैसे कह सकते हो? कहाँ लगे हैं? दिखाएं, हमें भी दिखाएं। वो केपी में, सिर्फ केपी में पाकिस्तान है, और कहीं नहीं है। तो लाहौर में उनकी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है उनकी। जी, पंजाब में हुकूमत किसकी है? वज़ीर-ए-आज़म किनका है? पीटीआई की। तो फिर आप कैसे कहते कि नहीं है? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने कहा पंजाब में हुकूमत है उनकी, तो यहाँ पर भी तो उन्होंने मुहिम शुरू की थी ना। की थी ना, तोड़ तो नहीं ना भाई, कहीं भी नहीं ना भाई, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो आपको लगता है दरख्त लगाने से हमारे मसले हल हो सकते हैं? सारी बात हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, ये दरख्त लगवाना सिर्फ हुकूमत का काम है, हम अपने तौर पे तो कहीं पे दरख्त लगा सकते हैं। सारी बात जिसकी जो औकात है उसी मुताबिक काम करेगा ना। हुकूमत को फंड कहाँ से जाता है? हम लोगों से जाता है, तो हमारे मसले हल करना किसका काम है? उन्हीं का है। ठीक है। अच्छा, हम अपने रोल पे क्या कर सकते हैं स्मोक से निपटने के लिए? हम तो जाहिर है बस एक दूसरे कोरोना भी है, जी सांस के वैसे ही बड़े इशू हैं, बिल्कुल। और ऊपर से आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। तो मास्क पहना है, जाहिर बात है, इतना जो उन्होंने काम किया, पहले भी ये हुआ कि ये कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया। जब कोरोना सिर्फ 1 माह की छुट्टियों पे गया था, दोबारा से फिर पैदा होना शुरू हो गया है। नहीं, केसेस तो तब भी आते थे, केसेस तो आ रहे थे। तब रिपोर्ट कोई नहीं आती थी, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही थी। मैं आपको बता रही हूँ कि केसेस तो आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर टीवी में नहीं रिपोर्ट थे। टीवी में रिपोर्ट दोबारा से शुरू हुए हैं, न्यू शुरू हुए हैं, पहले ख़त्म हो गए थे 1 माह के लिए। नहीं, खत्म तो कभी भी नहीं हुए। मैं टीवी इनका चेंज करना पड़ेगा। खत्म तो कभी भी नहीं हुए थे, कोरोना केसेस कभी भी खत्म नहीं हुए थे। स्लो डाउन हो गए थे 2 महीने, अगस्त सितंबर हमने बड़े स्लो डाउन निकाले हैं। कोरोना केसेस आ रहे थे, कम आ रहे थे, अमवात भी कम हो गई थी, रेशियो कम हो गई थी। WHO ने हमारी जो है ना वो तारीफ़ भी की थी, लेकिन उसके बाद देखा ये कि ग्राफ एक दफ़ा फिर ऊपर जाना शुरू हो गया है, जिसका बार बार जो है वो असद उमर साहब हमें इशारा भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जी गलत हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये टॉपिक नहीं, टॉपिक है स्मोक। स्मोक प्लस फोग। अब हम जानते कितना है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में, जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि इंडेक्स जो है, जो आपका एयर इंडेक्स है, वो क्वालिटी इंडेक्स वो कितना बेहतर होना चाहिए। अगर आपका क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो मतलब आप बड़ी अच्छी जगह पर मौजूद हैं, यानी आप कनाडा में मौजूद हैं।
और अगर आपका इंडेक्स 50 से ऊपर चला गया है 100 के बीच में तो ठीक है, थोड़ी एहतियात करें। लेकिन अगर 100 से ऊपर टाप के 150 हो गया है तो फिर आप सांस जो ले रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि आपकी जो फ़िज़ा है वो आलूदा हो गई है। कुछ पता है फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में? ये पहले भी ऐसी थी, पहले भी ऐसे ही था। अब ये 2 साल में ये हो रहा है। पहले भी ऐसे ही था, पहले कभी कोई आलूदगी होती ही नहीं थी, हर चीज़ इसी तरह मुल्क का निज़ाम चल रहा था। ख़राब था अच्छा था? पहले ठीक था मौसम, ठीक था पहले मौसम ठीक था, फ़िज़ा फिजा ठीक थी पहले। अब जो है 2 साल में ये आलूदगी, स्मोक आ गई, ये आ गई। इमरान खान साहब तो नहीं लेकर आई, तो पिछले 4-5 सालों से हो रहा है। मैंने कब कहा इमरान खान लेके आया ये? लेकिन 2 सालों से तो वही आए ना। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान लेके आया, ये वो लेके आया, ये बात है आपकी सही है, लेकिन ये तो अभी 2-3 साल में हुई है। पहले मौसम ठीक था। क्या लग रही है कि 2-3 साल में हमारे बड़े शहर जो हैं वो इंडिया को काट रहे हैं आलूदगी में? अच्छी चीज़ में काटना चाहिए ना, आलूदगी में काट रहे हैं। आलूदगी में काट रहे हैं, वो जो जला देते उसको वो आलूदगी हो जाती है, जो बकाया जात बच जाता है फसल का, वही काटते हैं वो। पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जुर्माना भी कहते हैं FIR दफ़ा 188 जो है। आँखों का मसला बनता है, फेफड़े का मसला बनता है, क्या हर चीज़ की सेहत मुतासर हो रही है इसके। हाँ आँखों का मसला बनता है, आँखों का मसला बन जाता है। मास्क क्यों नहीं लगाया? इतना इल्म है तो। मास्क बस मैंने लिया है, रखा हुआ है, जब जाते रखने से बीमारियां दूर रहती हैं। नहीं वो रखा हुआ है, जब जाते हैं लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। जब बाइक पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, लगा लेते हैं। हालांकि जो इस वक्त आबो हवा है उसके मुताबिक आपको मास्क लगाना चाहिए, कोरोना नहीं भी होता तो भी लगाना चाहिए। ज़रूरी लाजमी है, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र लगाओ, जो इन्होंने बताया उसके ऊपर अमल ज़रूरी है। ठीक है, मैं चाहूँगी मैं आपसे भी बात कर लूँ, आगे आ जाएं। नहीं, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़ाई आलूदगी को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में जो आलूदगी बढ़ रही है, सही है कि ठीक है हम जी रहे हैं, या कुछ हुकूमत को करना चाहिए? हमें भी कुछ करना चाहिए भाई। करना तो सबको चाहिए, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए इसको कम करने के लिए, लेकिन हुकूमत की कोई है ही नहीं कि हमने इसके लिए कुछ करना है। हुकूमत बस कहती है हमने जितनी देर। पिछले साल भट्टों पे पाबंदी लगाई थी, इस साल भी बात कर रहे हैं। स्कूल्स बंद करने की भी तजवीज़ थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो ठीक है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बारिशें हो नहीं रही हैं तो हुकूमत और क्या कर सकती है, या आप भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, भट्टों पे पाबंदी लगाने से तो वो हल नहीं होगा। उस जो उसकी आलूदगी है उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, जिस तरह बेरोनी होती है वो करने, ईंटें तो ज़ाहिर है बढ़नी है। हुकूमत को यही कि ऐसी पॉलिसी ले, या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या कोई वो इस्तेमाल करे जिससे भट्टों की आलूदगी को ख़त्म किया जा सके। ये भट्टे ख़त्म करने या स्कूल बंद करने से आलूदगी का वो हल नहीं है। तो ये हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम हुकूमत पॉलिसी बनाने के लिए आई नहीं है, ये सिर्फ अपना जो टर्म पूरा करने के लिए बैठे। ये पॉलिसी तो उनको पता है कि हमने आवाम को जवाब। हम तो माहौलियात पे बड़ा लेक्चर दिया करते थे जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से बात करते थे, तो उन्होंने तो माहौलियात पे बड़ा काम करने का कहा हुआ है। उन्होंने तो हर चीज़ पे काम करने का कहा हुआ है, उन्होंने तो कर्जा ना लेने का भी कहा हुआ है, उन्होंने तो अपना बहुत से अपना नौकरियां देने का कहा हुआ है, घर देने का कहा हुआ है। किसी पे भी वो तो उनकी तो बस ना पॉलिसी वो ज़बानी जमा खर्च ताकि है। जमा खर्च है या फिर वाकई कुछ हकीकी मायने में हो रहा है? माहौल जो है ना उसका बड़ा असर होता है हमारी सेहत पर। हमारी जो हवा है, आबो हवा, उसका हमारे पे बहुत असर होता है हम पर। हम शहर से बाहर चले जाएं, हमारी आबो हवा चेंज होती है, अच्छे असरात बुरे असरात पड़ते हैं, लेकिन हम हमारे शहर में बीमार हो रहे हैं और उसकी वजह है हमारी हवा। क्या इतनी गंदगी आपने कभी बचपन में देखी थी? इतनी गंदी हवा, इतनी आलूदा हवा? नहीं जी नहीं, कभी नहीं देखी। जो अब हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? क्या लगता है आपको, इसका प्रॉब्लम क्या है? 45 साल की उम्र होगी मेरी, तो कभी नहीं सुनी। ये 4-5 साल में बड़ी बड़ी बीमारियाँ निकल आई हैं, कोरोना निकला है, ये जब से इमरान खान साहब आए जब से बड़ा कुछ निकल आया। इमरान खान साहब तो नहीं लेकर आए कोरोना? वही लेकर आए, उससे पहले कोरोना का नाम ही नहीं सुना हमने। इमरान खान साहब पाकिस्तान में ले गए तो पूरी दुनिया में तो नहीं लेकर आए ना? तो बाहर से लेकर आए तो उसने अमदाद भी तो इकट्ठी करनी थी ना। ये भी कॉन्सेप्ट लोगों का मुझे दुरुस्त कराना पड़ेगा। मुझे बताएं कि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? मास्क क्या करें लगा के, हमें बताएं, हम तो खुद ज़िंदगी से तंग हैं। जितनी महंगाई है आपको क्या बताएं बाजी, हम क्या बताएं आपको। सही कह रहे हैं, मैं दुख समझ सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्मोक का पता है, वो जो हवा बहुत गंदी है, बहुत गंदी, आँखों को पड़ती है, सांस लेने में परेशानी, जुकाम, नज़ला, खांसी, अब यही चल रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बताएं एहतियात कैसे करते हैं? क्या तो ऐसे
मास्क लगाएं, सब मास्क लगाएं, दुकानदार लगाएं, जो घर से जाते हैं शॉपिंग करने, बच्चे बड़े सब लगाएं। हुकूमत क्या करे और आप क्या करें कि स्मोक जो है वो खत्म हो जाए? कुछ हुकूमत का कसूर क्या है? वही स्मोक तो अल्लाह की तरफ से आई है, ये दुआ क्या करेगी? नहीं कर सकते काबू। स्मोक कैसे काबू करेंगे बताएं? बाकी जो ममालिक है जहाँ पर स्मोक नहीं होती है, कम होती है, खत्म हो गई है, उन्होंने कैसे किया होगा? दुआ करेंगे अल्लाह करे बारिशें आ जाए, उससे साथ ही खत्म होंगी। दरख्त लगा के भी तो कर सकते हैं ना। दरख्त लगेंगे, जब बड़े होंगे फल लगेगा फिर सोचेंगे, अभी से करेंगे तो अगले साल हम ये बात नहीं कर रहे होंगे। नहीं, साल में नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ को बढ़ते थे। दरख्त बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। चलो अल्लाह करे दरख्त लगा के देख लेते। आम का ना लगाए ना, आप वैसे कोई दरख्त लगा लें। चलो दरख्त लगा के देख लेते, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, हमारे माल अच्छे होंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बस। फैक्ट्रियों के धुएं से, हमारी गाड़ियों से भी होता है। ये धुएं वाली गाड़ी को तो फ़ौरन चलाना होना चाहिए, बल्कि बंद कर देनी चाहिए। मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, कोई सी भी हो, उसको बंद कर देना चाहिए। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आलूदगी, इनकी वजह से ज़्यादा है। ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ भाई देख लो कितना रश है। ऐसे स्मोक तो आने कम है, इसके धुएं की वजह से सबकी टेंशन बढ़ी हुई है। उनकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये जो आलूदगी है, फिजाई आलूदगी, इससे क्या असर पड़ता है कोई सेहत पे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं पड़ रहा है, हर एक को पड़ रहा है। सांस में प्रॉब्लम आ रही है, खांसी में आ रही है, बुखार चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, हर दूसरे आदमी को बुखार हो रहा है, मगर हुकूमत हमारी कुछ भी नहीं कर रही है। एहतियात कैसे कर सकते हैं मैं और आप बचने के लिए? एहतियात करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। मैंने देखा आपने पहना हुआ है। नहीं पहना गलत किया ना जी। प्रॉब्लम ये है कि सर्दी अभी आई नहीं है प्रॉपर तरीके से ना, बारिशें हुई नहीं है, तो हम उससे पहले कम से कम रेडी तो रखें, अपने आप को प्रिपेयर तो रखें कि हमें लड़ना है। अच्छा, खाने पीने में भी एहतियात करें। स्मोक है तो खाना जो है वो अच्छा खाएं, फ्रूट्स खाएं। कोरोना से तो लड़ना चाहिए इंसान को, मगर इमरान खान के साथ कौन लड़ेगा? मरियम नवाज लड़ेगी, ये तो बताएं हमें। टॉपिक नहीं है ये आज वाला। आज का ये टॉपिक नहीं है, जब ये टॉपिक आता तो आप कहते हैं कि हमारा टॉपिक लगता है कि आप बोलना चाह रहे हैं सियासत पे, है ना? हाँ जी, क्यों नहीं बोलना चाहते हम। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में माहौलियात पे कोई काम हुआ है बेहतर हो सकता? बहुत ज़्यादा हमारे बहुत असर पड़ा है। हम ज्वेलर का मैं खुद काम करता था, ये शोकेस के ऊपर आ गया हूँ, हमें कोई 1 रुपया आज दिन तक हमें नहीं मिला। हम कैसे उसको माने? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमने बच्चों की रोटी कमाने के लिए हम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। ठीक है, महंगाई इज़ नॉट माई टॉपिक, लेकिन ऑल्दो दिस इज़ द कोर प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो ठीक है भाई, लेट्स टॉक अबाउट इट टू। लेकिन आज का टॉपिक है स्मोक। स्मोक, फिजाई आलूदगी। आप जब सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं और आप देखते हैं कि यार मौसम कितना औसम है, ये धुंध है। नहीं है, धुंध नहीं है। खुदारा उसे धुंध समझ के, फोक समझ के एंजॉय करने के लिए बाहर कुर्सी मत लगाएं या खिड़की मत खोलें, क्योंकि वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, ख़तरा भी बढ़ सकता है। अगर आप दमा के मरीज़ हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको लंग्स का कोई इशू है, तो आपके लिए ये इंतहाई मुज़र है। पाकिस्तान में ये टर्मिनोलॉजी स्मोग 4-5 साल से आई है, सुनी है हमने, इन हुई है ख़बरों में भी, और उस पर हम हर साल बात ज़रूर करते हैं कि हम ये इकदाम कर लेंगे, कम कर लेंगे, ये इकदाम करके कम कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है इंतहाई कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी आम शख्स को स्मोक से मुताल्लिक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। इसका मतलब है लैक ऑफ प्लानिंग के साथ साथ हम कहीं ना कहीं और भी गलतियाँ कर रहे हैं। हमारी हुकूमतें जो आ जा रही हैं वो आवाम को अवेयरनेस नहीं दे पा रही हैं। जिस तरह डेंगू आया था, आपने काबू पाया, इक़दाम किए, लोगों को अवेयरनेस दी, उसी तरीके से ठीक स्मोक के बारे में भी बताना हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है, और आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को समझें और अपनी और दूसरों की जानों को रहम करते हुए ना बचाएं, क्योंकि ये मामला हमारी सेहत का है, हमारे माहौल का है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो माहौल पे पहले ही बहुत सारी बातें कर चुके हैं, वो आप गूगल भी कर सकते हैं। दरख्त लगाएं, एक बशर एक शजर, ताकि हम आने वाले सालों में माहौल को बेहतर बना सकें अपने बच्चों के लिए। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।